डांटते रहते हैं। तुझे? हाँ मुझे। और तू डांटने में आता है। बोर्ड से अलग हट जा। ये भी डांटते हैं। सही है ना? जल्दी करो। इसी से ओढ़ लूं चल। 2 घंटे से तैयार हो रहे हैं यही। ये देखो अब तक फोन देख रहे हैं। ब्लाउज कहीं का। इनके बारे में क्या ही बोल रहे संडे को डाल ले अभी फिलहाल तो अभी तो मत हैं। ये दोनों बातें कर रहे हैं और इनके 3 घंटे हो गए। अब जल्दी करो। कर तो रही हूँ। कर तो रही हैं। देखो बड़ी मम्मी से काम करा रहे हैं। जल्दी कर बेटा, अब लेट हो जाओगे बहुत। बस मम्मी बोल रही है। मम्मी तुम ऐसे कह रही हो जब मैं बैठी हूँ, मतलब मैं लड़की हूँ। दूसरे क्या फंक्शन में जाना है? नहीं मैं वही कह रही हूँ कि इतना मुझे टाइम तो ये लग रही है क्या नहीं कढ़ी बना के तैयार रखी है, रोटी सेकना है। तुम्हें नहीं लगता? 7 बज गए। आज हमारे यहाँ किसी ने खाना नहीं खाया आज सुबह से, समझ हमारे गए। पेट में और क्या तो सब एक साथ खाएंगे। मुझे यूं ही ना निकलना हो पाता, कहने की बात है। त्योहार के टाइम पे ये हुआ है। कहाँ मैं कहूँ मैं आई गई हूँ, बहुत बड़ी बात है। 1-1 मिनट भारी पड़ रही है मुझे। देख लो इस टाइम मेरे घर में पता है एक बेड नहीं है जिसपे सो जाए आदमी। सारा सामान फैला पड़ा है सारे घर में। तो थोड़ा थोड़ा फैला है घर। थोड़ा ये कम। चलो बोल डैडी को। डैडी चार्जर नहीं लाया मेरा। चार्जर कौन सा वाला? वो मेरा जो है वहाँ ड्राइंग रूम में लगा हुआ है, उसको ले आ जल्दी ला। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। और ब्लॉग आज ही दूसरा ब्लॉग मैं स्टार्ट कर रही हूँ। और अभी मैं अपने घर आई हुई थी। मैंने जैसे थोड़ा सा क्लिप शूट किया है अपने घर का। पापा का नहीं किया, पापा बहुत वीक है। मम्मी भी ठीक नहीं है, लेकिन मम्मी को थोड़ा सा ले लिया था मैंने। और अभी जा रहे हैं हम ननद के यहाँ, वहाँ पे माता का जगराता है। तो बस यहीं से रेडी हो गए थे क्योंकि हमें ना यहाँ रॉक्सी को छोड़ना था ना, तो इस वजह से फिर हमें आना ही था यहाँ पे, मजबूरी थी आने की। वरना लेट इतना है ना कि मतलब टाइम नहीं था आने का। बट मैंने कहा चलो कल आने का प्रोग्राम है हमारा, कल आएंगे। और मैं ना बिछिया ठीक कर रही हूँ अपने, वो हाई हील डाली हुई है ना, उसकी वजह से पीछे थोड़े चुभ रहे हैं, तो मैं उसको ठीक करने में लगी हुई हूँ। ये सब चीज़ें पहनने का ना थोड़ा सा वो रहता है प्रॉब्लम। तो चलिए चलते हैं अपनी बड़े वाली ननद की। अगर पॉसिबल हुआ तो शूट करूँगी, नहीं हुआ तो कुछ कह नहीं सकते। और ये है हमारी गुड्डू रानी, इन्होंने भी लहंगा पहना है आफ्टर लॉन्ग टाइम। ये कैमरे मैन बिल्कुल पसंद नहीं कर रही। लाला ले लिया ना? ड्राई फ्रूट का डब्बा निकाल ले गाड़ी से। बता गुड्डा कहाँ है? किसने रखा था? डैडी से ही पूछ ले वो डब्बा कहाँ है, ठाकुर जी के भोग वाला। तो अभी चलते हैं। अभी हम निकल गए और जा रहे हैं। रात बहुत हो रही है, अंधेरा हो गया बिल्कुल। बट ये बेनिफिट हो गया कि घर पे ही तैयार हो गए रॉक्सी को छोड़ने के बहाने। अदरवाइज़ फंक्शन वाले घर में इतने लोग होते हैं, तैयार होना बड़ा मुश्किल हो जाता। फिर बच्चों को तैयार करना, खुद तैयार होना, बहुत सारी चीज़ें हो जाती। तो ये अच्छा हो गया कि चलो घर से ही तैयार होके आ गए। कूल। हाँ, लेकिन लास्ट टाइम भी ना हम इसी टाइम गए थे, जब मम्मी के फंक्शन में आए थे, तब मैं ससुराल गई थी अपने। इसी टाइम गए थे, तो मुझे ना डर भी लग रहा है कि लास्ट टाइम ये हुआ था, हम रास्ता भूल गए थे। बट वो मिड वाला ही रास्ता भूले थे। इस बार देखते हैं क्या होगा। अब क्या सीधे रास्ते जाएंगे, गूगल नहीं लगाएंगे। गूगल अंकल ने धोखा दिया था। जेल चला गया। किस मतलब क्राइम क्या किया उसने? स्नेक वेनम। स्नेक वेनम? सीरियसली? यार मामा अच्छा बंदा था। अब ऑन कैमरा तो अच्छा ही था। गूगल पे है यार? गूगल पे तो कई बार फेक भी आती है ना न्यूज़। फेक न्यूज़ आती है। हाँ, जब वो मरा था राजवीर, तब उसके लिए नहीं थी कि राजवीर जिंदा है और वो कि मतलब उसकी गाड़ी से एक्सीडेंट हो गया है तो उसको छुपा दिया गया है, समथिंग करके कुछ ऐसे ही फेक न्यूज़ है। एबीपी पे भी यही आ रही है। एबीपी न्यूज़ पे है? हाँ दिखा। ये हमारे मतलब ग्रीनरी की संपत्ति है, जस्ट लाइक मतलब वर्थ है ये। समझ गया। तो वो ना अगर हम उसको सांप को पकड़ेंगे अननेसेसरी, उसको हार्म करेंगे, तो फर्स्ट तो ये क्राइम कि हम जंगली जीव को पकड़ नहीं सकते। सेकंड, उसकी मतलब उसको सेल करना अननेसेसरी, किस लिए किया गया,
कोई भी अगर हमें काम करना होता है तो हमें उसका लीगली लाइसेंस लेना होता है, उसने क्यों नहीं लिया, तो बहुत सारी चीजें आ जाती हैं इसमें। तो अगर उसका पेट हुआ सांप तो अब लाइक हमारी रॉक्सी है, हम उसके ऑर्गन्स किसी को दे दें? रॉक्सी हमारी पेट है तो क्या हम उसको दे देंगे किसी को भी ऐसे ही? चलो पैटी है तो, वैसे पेट होता तो ये नहीं होता, लेकिन अगर पेट की है, तूने एग्जांपल दिया इसको लिए मैंने बोला। मेरे को सुननी है। इस टाइम इतनी सी ही जगह की वजह से हम लोग कितने बुरे फंसे थे उसमें। एंटर हो गए कहाँ कहाँ कहाँ, मुझे डर भी लगता है वो चीज़ तो याद करके। मुझे बुलाया गुड्डा तो शायद तू ही है ना? कहाँ जा रहे हो? घर, किसके घर? बुआ के। बुआ के? किसके बुआ? Of course। ये वही वाली बुआ और मौसी है ना जिनको देख देख के तुम चीखे मारते थे, घर में नहीं घुसने देते थे? वो बचपन का जमाना था। वो बचपन के जमाने में ऐसा कौन बच्चा होता है जो अपनी बड़ी मासी को और बड़ी बुआ को घर में ना घुसने दे? बुआ इतने प्यार से बुलाती थी और बच्चे चीख के मारते थे बुआ और मौसी के नाम। ध्यान रखना बेटा सुनो, देखो लाइट कितनी सुंदर है ये वाली, रोज वाली है ना, अच्छी लग रही है ना। छोटी वो ऊपर बूहे बंद करके एटीएम बताना मुझे ना कोई। एटीएम करो, किसी से पेटीएम करके और वैसे कैश ले लो। ये जो यहाँ पे सिरामिक के बर्तन बन, पहले तो बर्तन बनते थे ना, अब तो ये शो पीस वगैरह अब बनने लगे हैं। स्टार्टिंग में जब हम बहुत छोटे छोटे ना, तुमसे भी बहुत छोटे थे, तब से हमारे घर अम्मा आती थी और जब तक मेरी शादी हुई है तब तक। और वो बड़े सुंदर सुंदर कप एक पोटली में बांध के लेके आती थी हमारे घर, गुच्छे बना के, ऐसे नहीं कि डब्बों में पैक आते थे, वो गुच्छे बना के लाती थी। और बहुत छोटे छोटे, ये अभी जो मैं 3-4 टॉयज लेके आई ना, बिल्कुल छोटे छोटे वाले, ये वाले टॉयज लाती थी। आपको देते नहीं थे बेटा पैसों में पहले, जैसे अब है ना बहुत सारी चीजें डेकोरेशन की। जब हम बहुत छोटे छोटे होते थे ना तो इतनी चीजें नहीं होती थी डेकोरेशन की, लिमिटेड चीज होती थी। जब हमारा घर बना था ना, पुराना मतलब पुराना वाला जो घर था राधा नगर वाला, जिस टाइम वो घर बना था ना, शोकेस सिर्फ हमारे घर में था, सिर्फ हमारे घर में। शहर में या फिर ऐसे? नहीं, हमारे आसपास वाले एरिया में, पूरा शहर में हम कोई हर घर में थोड़ी जाते थे, लेकिन हम जितने नोन थे हमारे। एक शोपीस या शोकेस मतलब जिसमें शोपीस, अब तो ये होता है पूरा टीवी पैनल जिसको बोलने लगे हैं, पहले बनता था शोकेस। तो शोकेस में क्या होता था, एक बॉक्स बनाते थे, उसमें बहुत सारी चीज मतलब शेल्फ बना देते थे छोटी छोटी। बड़े पापा के बेड के? हाँ ऐसा वाला, और फिर उस पे ग्लास लगा रहता था कि डस्ट ना जाए। और वो उस टाइम तो ये होता था, पता नहीं कितने स्टैंडर्ड की चीज़ है ये, जब हम बहुत छोटे थे जब हमारा बना था ये। टेलीफोन हमारे पड़ोस में सबसे पहले हमारे लैंडलाइन लगाए और सबसे पहले हमने मोबाइल लिया है। आपके घर में साइकिल आई है? नहीं साइकिल तो नहीं आई है, लेकिन हाँ लैंडलाइन सबसे पहले हमारे लगाए। नहीं पापा वो आई है ताऊ जी की शादी में दहेज में, उसके लिए बताते हैं बड़े पापा। साइकिल आती थी पहले? हाँ, और मतलब बहुत बड़ी बात थी कि दहेज में साइकिल आई है। बैठता कौन था? ताऊ जी चलाते थे, ताऊ जी चलाते थे। बंदे का मन नहीं भरता भाई। और पूरे गांव में सबसे फर्स्ट क्लास आई थी 10th में, वो पापा की आई थी। पूरे गांव में सबसे पहली फर्स्ट क्लास आई थी पापा की। अपना कॉलेज टॉप किया था, स्कूल टॉप किया था पापा ने। ये तो अच्छी बात है। पापा पढ़ने में बहुत होशियार थे। पापा का मैथ देख, राइटिंग देख पापा की, और ताऊ जी की राइटिंग तो इससे भी बहुत प्यारी थी। बहुत ऐसे लगता था जैसे मोती बिखेर दिए उन्होंने। अभी है? क्या ताऊ जी चले नहीं गए ठाकुर जी के पास? और मुकेश गए हैं उधर एटीएम पैसे निकालने। एक्चुअली कैश नहीं था, थोड़ा बहुत कैश भी चाहिए होता है ना, और 150 रुपये से काम नहीं चलना था, तो मैंने कहा चलो निकाल लो, क्योंकि हम लोग जा रहे हैं, हम बेटी वाले हैं ना, तो ननद के घर जा रहे हैं। और वैसे भी ना मुकेश और मैं बड़े हैं घर में, तो मैंने कहा नहीं थोड़ा कैश निकाल लो, ज़रूरत पड़ेगी। मम्मा एक बात गाने गए थे ना, वहाँ पे कुछ पत्थर वगैरह होगा या कुछ होगा, वो लग गया है अभी। हाँ अभी मुकेश गए हैं मिठाई लेना, कि ननद के यहाँ जाना है तो मिठाई लेके जाएंगे। और दूसरा सामने हम लोग मेडिकल स्टोर के सामने ही खड़े हैं, यहाँ से मेडिसिन लेनी है। एक्चुअली जो छोटी वाली ननद है उसको पैर में चोट लग गई है, तो फ़िलहाल डॉक्टर तो यहाँ कोई दिख नहीं रहा है,
मैंने तो कॉल कर दी थी, मैंने कहा चलो हम लोग ना यहीं पे वेट कर रहे हैं और आ जाओ फिर डॉक्टर को दिखा देते हैं, लेकिन डॉक्टर कोई नहीं दिख रहा। तो मैंने कहा चलो हम लोग फ़र्स्ट एड की मेडिसिन ले आते हैं, अगर ज़्यादा सीरियस होगा तो फिर बाद में हॉस्पिटल वगैरह ले जाएंगे। एक बार मैं जाके देख लूँगी ना, बेटा बंद करो इसको, एक बार जाके देख लूँगी तो मुझे आइडिया हो जाएगा कि क्या है। तो बस बुलाया वो, तो ये मेडिसिन ले लेते हैं थोड़ी सी और फिर आगे जाएंगे। फंक्शन में ऐसी चीज़ें हो जाए तो थोड़ा सा मन ख़राब हो जाता है ना, बाकी जाके पता लगता है अभी कितनी लगी है चोट के। कई वैसे तो छोटी वाली ननद मैंने देखा है, जब अनमेरिड थी तो बहुत स्ट्रॉन्ग थी, चोट लग जाती थी तो वो अवॉइड कर जाती थी, बट अभी उस चीज़ को 10 साल हो गए, पता नहीं अब कितनी स्ट्रॉन्ग है कितनी नहीं है। उसकी शादी को भी 10 साल हो गए ऑलमोस्ट। बस अब पहुँचने वाले हैं यहाँ से, जहाँ भी मैं हूँ जिस जगह पे, यहाँ से मेरी ननद के घर का डिस्टेंस मैक्सिमम 5 मिनट का है। और कमेंट करके ज़रूर बताना मैं कैसी लग रही हूँ। फटाफट मेकअप किया है, विदिन 7 to 10 मिनट में मैं बिल्कुल ड्रेसअप और मेकअप और घर में सामान छोड़ना रखना उठाना सब कर लिया था। देख ले प्रज्वल डैडी को गलत सुनता है, तेरी बातें सही से सुनते ही नहीं है प्रज्वल डैडी। लेना है लेफ्ट, मेरे ख्याल से तो सामने होना चाहिए, है ना? रोड जो बना है वो है मकान। हाँ इधर से इधर जाना है फिर लेफ्ट लेना है शायद। हाँ यही है। तो फाइनली हम पहुंच गए हैं अपनी डेस्टिनेशन पे। कितने दिन बाद आए? बॉबी की शादी पे आए थे ना यहाँ पे, 3 साल बाद आए हम। हाँ 3 से तो ज़्यादा हो गए, क्योंकि बॉबी का रिश्ता मार्च अप्रैल में वही था ना, मैंने कहा ना वो। फिर आगे सब घूम के आएंगे हम लोग। गलत है बेटा। हाँ वही था रास्ता, मुझे याद है। एक बार मुझे जीजा जी बाइक से लेके आए थे ना, तब का मुझे याद है। बाइक से लाए थे, पता नहीं पैदल लाए थे। प्रज्वल हम आ गए हैं, लेकिन हमारे हस्बैंड रास्ता ना बोले। हाउ इज इट पॉसिबल? मुझे वॉमिट जैसा बहुत जोर से लग रहा है। एक बार ये मुझे लेने आए थे सामने जो खड़े हैं, जब किसी की डेथ हुई थी तब मैं आई थी। लग रहा है मैं आया हूँ, शायद मौसी जी की हुई थी तब मैं आई थी। तब मैं यहाँ पे आया हूँ कभी?